सपा नेता इरफान सोलंकी पर गिरफ्तारी की तलवार। सामने आया दंगाइयों से कनेक्शन। पहले से भी दर्ज हैं कई मामले। हो चुकी है 7 साल की सजा। सपा नेताओं के दंगाई इतिहास से हम सब वाकिफ हैं। कभी कोई पत्थरबाजी करवाता है तो कभी कोई हिंदुओं पर गोली चलवाता है, लेकिन इन दिनों इनके नेता अब देश विरोधी कार्यों में भी संलिप्त नजर आ रहे हैं। इनका धंधा अब फर्जी दस्तावेज बनवाने का है और इसके पीछे छिपा है वोट बैंक। हाल ही में सपा विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है नेताजी ने एक बांग्लादेशी महिला के अवैध दस्तावेज बनवाए हैं। अब इसी को लेकर पुलिस जांच में जुटी है, तो इसी खबर पर आज विस्तार से बात करेंगे और इसी मामले से जुड़े हाई कोर्ट के उस चौंकाने वाले फैसले पर भी नजर डालेंगे जिसने सबको चौंकाने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत के जेल में बंद एक बांग्लादेशी महिला हिना रिजवान को जमानत दे दी। महिला अपने बच्चे के साथ अवैध रूप से भारत में रह रही थी। उसका वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इस मामले में पुलिस ने उसे पति बच्चों सहित गिरफ्तार कर लिया था। हिना के वकील ने कहा कि महिला के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़कियां हैं, इसीलिए उसे जमानत दे दी जानी चाहिए। और इसी को केंद्र में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजीव मिश्रा ने हिना रिजवान को जमानत दे दी, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। जमानत का तर्क इतना अजीब है कि सब हैरान हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे और इरफान सोलंकी का इसमें क्या हाथ है। हिना रिजवान के खिलाफ 11 दिसंबर 2022 को कानपुर नगर के मूलगंज थाने में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, आपराधिक षड्यंत्र और विदेशी नागरिक अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से वह जेल में बंद है। महिला की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट में दलील दी है कि हिना रिजवान के 5 छोटे बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़कियां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में याची के 3 बच्चों की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। कोर्ट ने अनूप त्रिवेदी की दलील को मान लिया और कुछ शर्तों के साथ ही याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। लेकिन जब से सपा नेता का इसमें नाम आया है, मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। कानपुर पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपियों के अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और एक सभासद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। महिला हिना रिजवान ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, हालांकि वहां से जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उसने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की। आरोप है कि हिना ने बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद से निकाह किया था। इसके बाद वह बांग्लादेश चली गई और वहां की नागरिकता ले ली। बांग्लादेश से वह वीजा लेकर भारत आई थी। वीजा 2018 तक के लिए मान्य था। इसके बाद भी वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में ही रुकी रही। कहा जाता है कि फर्जी दस्तावेज बनवाने में इरफान सोलंकी ने उसकी मदद की थी। इरफान सोलंकी पर बांग्लादेशी मुसलमानों को भारतीय नागरिक होने का सर्टिफिकेट देने और दंगों के आरोपियों के साथ नजदीकी संबंध होने के भी आरोप हैं। हिना रिजवान के कागजों को इरफान सोलंकी ने ही वेरीफाई किया था। इसके पास से कई पासपोर्ट और आधार कार्ड भी बरामद किए गए थे। इसमें से एक कई देशों की यात्रा भी कर चुका था और उसके पास तमाम देशों की करेंसी भी बरामद हुई थी। हिना रिजवान के पति मोहम्मद रिजवान ने पुलिस को बताया था कि वह कमाई के लिए हवाला का काम करता था, लेकिन वह देशद्रोही नहीं है। उसने यह भी बताया था कि हवाला के काम के लिए वह पाकिस्तान समेत कुछ अन्य देशों की यात्रा कर चुका है। इन सभी देशों में जाने के लिए वह बांग्लादेशी पासपोर्ट का इस्तेमाल करता था। वह पहले बांग्लादेश में एक होटल चलाता था। पुलिस ने जब रिजवान और उसके परिवार का बैंक डिटेल खंगाला तो पता चला कि परिवार के पास 4 बैंक खाते हैं। रिजवान के बैंक खाते में नवंबर महीने में 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। रुपए किसने भेजे थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस उसके और उसके परिवार के अन्य लोगों के डिटेल खंगाल रही है। वहीं जांच में यह भी पता चला कि रिजवान का परिवार महीने के 2 लाख रुपए खर्च कर रहा था, जबकि परिवार के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। उसने पुलिस को बताया था कि वह हवाला का कारोबार करता है, हालांकि वह यह नहीं बताया कि पैसे कहां लगाता है। पुलिस को सबूतों के बिना इसे साबित करना मुश्किल होता जा रहा था। पुलिस को रिजवान के घर छापेमारी के दौरान लगभग 14 लाख रुपए
नगद बरामद हुए थे। इसके अलावा उसके घर से विदेशी करेंसी और महंगे गहने भी बरामद किए गए। जांच में तो यह बात भी सामने आई कि रिजवान ने बांग्लादेश में करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है। ऐसे में सवाल है कि जब रिजवान कोई काम नहीं करता, उसके पास इतना रुपया आया कहां से, उसके खाते में रुपए कहां से और कौन भेज रहा है। अब जब सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, तो ऐसे में इरफान सोलंकी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बता दें कि इरफान सोलंकी पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं, जिसके कारण अब उनकी विधायकी जाना भी लगभग तय हो गया है। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से 7 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन उनके सह आरोपियों के लिए भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इरफान के सह आरोपी शौकत अली की एक और संपत्ति पुलिस की तरफ से कुर्क कर ली गई है। इरफान सोलंकी और शौकत अली के ऊपर कई मुकदमों में दर्जनों आरोप हैं, जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। इसी के तहत शौकत अली की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। शौकत की एक और संपत्ति ग्वाल टोली में स्थित है, जिसमें वर्षों से CBCID का ऑफिस स्थित है। इस संपत्ति को भी कोर्ट के आदेश पर पुलिस की तरफ से कुर्क करके नोटिस चिपका दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर संपत्ति कुर्क। पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार कोर्ट के आदेश पर संपत्ति को कुर्क करके इसको CBCID के सुपुर्द कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में CBCID भी कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाली है, जिसके बाद संभवतः ऑफिस को वहां से शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस ने क्या कहा? एडिशनल CP हरीश चंदर ने बताया कि शौकत अली जो हमारे यहां लिस्टेड गैंगस्टर है, गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी संपत्ति को कुर्क की गई है। इस संपत्ति में इसकी बेटी की तरफ से यह बताया गया था कि यह संपत्ति मेरे नाम पर है, मेरे पिता के नाम पर नहीं, जिसकी सुनवाई सिविल जज के पास चल रहा था, जिसमें सिविल जज के यहां से यह आदेश हुआ कि यह संपत्ति शौकत अली की है, उनकी बेटी की नहीं, और इसको कुर्क किया जाए। तो उसी क्रम में इस संपत्ति को पुलिस के द्वारा अब कुर्क कर ली गई है। बता दें कि दिनांक 18 जुलाई को सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। अगली तारीख 25 जुलाई को मिली है। यूपी सरकार की तरफ से इरफान सोलंकी की याचिका पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने की वजह से सुनवाई टल गई थी। 7 साल की सजा की चुनौती। इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। अपील में सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है। इरफान सोलंकी की याचिका पर हाई कोर्ट में अब 25 जुलाई को सुनवाई होगी। इसके अलावा अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की मांग भी की गई है। चूंकि ये सारे मामले पहले से ही सोलंकी पर चल रहे हैं और उनको सजा होना लगभग तय है, ऐसे में फर्जीवाड़े का ये नया मामला उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।